जितेंद्र गोगी लॉरेंस बिश्नोई का बहुत करीबी आदमी, वो तिहाड़ में था। लॉरेंस बिश्नोई के पहले दाएं बाएं हाथ टाइप का एक बंदा था जिसका नाम था प्रिंस तेवतिया, तिहाड़ में उसकी हत्या हो चुकी थी। जितेंद्र गोगी ने कई शूटर्स को इसलिए बुलाया था ताकि टिल्लू तेजपुरिया की हत्या की जा सके, क्योंकि टिल्लू तेजपुरिया ने ही प्रिंस तेवतिया को मरवाया था। इस बीच ये लड़के पहुंचते हैं, इनको 2 फोटोग्राफ दी जाती है और ये दोनों फोटोग्राफ लेके चल देते हैं जिगैना के साथ कि हम आपको जाके इस टारगेट को मारना है। किसको? अतीक को, अशरफ को, इन दोनों को मारना है। क्लासिक चीज ये है कि ये लड़के पकड़ गए हैं। जितेंद्र गोगी को टिल्लू तेजपुरिया ने वकील के बेश में आए शूटर से रोहिणी कोर्ट में ही मरवा दिया। तो यहां से चेन ब्रेक हो जाती है। अब जितेंद्र गोगी के पास कहां से आई? तो वो पश्चिम के जेल से आई, राठी एंड भाटी गैंग से। इनको कहा गया कि आप वहां जाइए, जितेंद्र गोगी आपको सुपारी देगा, असलहा देगा। अब क्लासिक चीज ये है कि राठी और भाटी क्यों? राठी और भाटी इसलिए क्योंकि जिस लड़के ने 3 लड़कों ने मारा है उसमें जो लड़का है, उस लड़के ने वो जेल में था और राठी भाटी के पैर भी दबाता था। बड़े सेवक किस्म का आदमी था। उसके अंदर पोटेंशियल था कि वो बड़ा आदमी, बड़ा क्रिमिनल बन सकता है। उसके बाप ने बड़ी कोशिश की, इलाहाबाद उसको पढ़ाने भी भेजा, पर उसका कैरियर मुश्किल से कुरियर बॉय की तरह बन के ही रह गया था। वहां से वो कनेक्ट हुआ, कनेक्ट से उसने 2 दोस्त अपने और जोड़े और इन 3 लोगों ने आके कनेक्ट किया। अब आते हैं तो मैंने कुछ बड़े अपराधियों से बातचीत हुई मेरी, बहुत सारे IAS IPS से बात हुई है मेरी, तमाम सारे हॉर्सेस माउथ के पॉलिटिशियन से बातचीत हुई है। मैं सबके नाम नहीं खोल सकता। बिल्कुल, हाँ, वो ठीक है। तो जितनी चीजें इसमें लिखी हैं, इसमें से एक एक चीज 16 आने सत्य है। वो सारी चीजें सच है, सारी चीजें क्रॉस चेक है। अब तो सवाल ये कि उन 3 लड़कों का क्या होगा। मैं ये बात इसलिए कहता हूं कि मुकीम काला को, जो पश्चिम के गैंग का बंदा था, मुकीम काला को जेल में जिसने मरवाया, उस व्यक्ति को दोबारा जेल में मार दिया गया, यानी जो शूटर था उसको मार दिया गया। दूसरी बात, मुन्ना बजरंगी को भी झांसी से ऐसे ही बुलवाया गया और राठी से मरवाया गया। राठी उम्र कैद पहले ही काट रहे हैं और राठी ने जिस पिस्टल से उसको मारा, देखिए मेरी क्रोनोलॉजी समझिएगा, जिस पिस्टल से मारा वो पिस्टल तुरंत दूसरे हाथ में चल के जेल से बाहर जाती है, दूसरी पिस्टल उसके हाथ में आ जाती है और ये पिस्टल गटर में फेंक दी जाती है। अब मुन्ना बजरंगी जो मरा पड़ा है उसके अंदर गोलियां हैं, गोली वाली पिस्टल बाहर जा चुकी है, जो पिस्टल हाथ में है वो गटर में जा चुकी है। तो कल को जब पोस्टमार्टम होगा तो गोली और पिस्टल का फॉरेंसिक मैच ही नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट? मैं आपसे क्या, सबूत तो क्या भाव में, ये तकनीकी लगाई जाती है, ये दिमाग लगाया जाता है, ये स्टाइल होता है और उसी स्टाइल से बहुत जबरदस्त, बड़ी शानदार प्लानिंग करके, ऐसी प्लानिंग मैंने कभी नहीं देखी। आप डेविड फिंचर की फिल्म देख लीजिए, गॉन गर्ल टाइप की, उसमें कहीं ऐसी प्लानिंग आपको दिख सकती है, बट मैंने तो आज तक ऐसी प्लानिंग कभी नहीं देखी। क्या फूल प्रूफ है कि जिसने दिया वही चेन ब्रेक है। और बाद में टिल्लू तेजपुरिया भी जेल में मार दिया गया, कम से कम 18-20 लोगों ने मिलकर मारा था। वो विजुअल बहुत ही भयावह था, बड़ा वायरल था। हाँ। वो टिल्लू तेजपुरिया को वैसे ही मरवाया गया क्योंकि प्रिंस तेवतिया को उसने मराया था, जितेंद्र गोगी को उसने, टिल्लू तेजपुरिया मार दिया गया। तो चेन ब्रेक है। एक बात आपसे बार बार कह रहा हूं कि वो जेल में जो हत्याएं हो रही हैं, तो सबसे बड़ी बात थी कि इन 3 लड़कों का क्या होगा। तो सवाल जो तैरता है उसमें होगा, तो किसी दिन मार दिए जाएंगे या ये किसी दिन भाग जाएंगे, तो ये भी चेन ब्रेक हो जाएगी, गायब हो जाएंगे, ये चेन ब्रेक हो जाएगी, यहां भी सब खत्म हो जाएगा, तो मामला एक दिन नल एंड वाइड हो जाएगा। लेकिन जब तक ये लड़के हैं, कोर्ट में बहुत सारी चीजें भी हैं, वो जिस दिन सामने आएंगी, मैं आपको बता रहा हूं, ये इस तथ्यों से मैच ना करें तो आप बताइएगा, सारी चीजें एक एक करके मैच होंगे। ये पॉडकास्ट आज भी है, हमेशा रहेगा नेट पर, और तब हम मैच करेंगे और मैं आपसे ज़रूर बात करूंगा। ठीक है, मैं अतीक पर आऊँ उससे पहले एक सवाल मेरे मन में और आता है, क्योंकि आपने टीवी का जिक्र किया और आपने कहा टीवी पर वो विजुअल जानबूझकर चलाया गया था। ये ख्याल मेरे मन में भी आया था कि आमतौर पर जो दर्शक नहीं जानते उन्हें बता दूं मैं कि 2 तरह से तस्वीरें आती हैं। एक होता है कि आप लाइव जुड़ते हैं, आपको भेज जाता है, एक होता है विजुअल भेजे जाते हैं, उसके बाद उसे प्ले किया जाता है, डेफर्ड जिसे हम कहते हैं। मैं लाइव बैठा था क्योंकि मुझे बताया कि कुछ ऐसी घटना हो गई है, 10 मिनट पहले मुझे बता दिया गया था कुछ ऐसी घटना हुई है। हालांकि ये नहीं बताया गया था कि हत्या हो गई है, ये कहा गया था गोली चली है।
तो ये तो तय था कि ऊपर किसी को पता था, ये सच हो गया था। अब इसके बाद मैं बैठता हूं, खबर पढ़ता हूं, खबर में विजुअल लाइव प्ले होता है। आमतौर पर ऐसे विजुअल्स में ब्लर कर दिया जाता है, जो बाद में अगले दिन या शायद 10 मिनट के बाद वहां पर भी ब्लड हुआ था और सारे टीवी चैनलों में ब्लड हो गया था। बट वो जो शुरू के 5-10 मिनट थे, क्या आप ये एलिगेशन लगा रहे हो कि वो जानबूझकर बिना ब्लड किए प्ले किया गया था सारे चैनलों में, कहीं से आदेश था? नहीं, मैं जो टीवी का सेल्फ रेगुलेशन है, हाँ। या जो ऊपर से कहा भी गया है कि आप लड़की का नाम नहीं बताएंगे, हाँ। चेहरा ब्लर करेंगे, खून नहीं दिखा सकते, खून नहीं दिखा सकते, अतीक को मार दिया जाएगा, ये किसी ने सोचा ही नहीं था। ये जरूर चलता था क्या अतीक की गाड़ी पलटेगी, हाँ। वो विकास दुबे वाला चक्कर, क्योंकि उसकी टीवी भी पलटी थी, तो क्या यही हेडलाइन चलती थी, क्या अतीक की भी गाड़ी पलटेगी। लेकिन अतीक कोल्ड ब्लडेड तरीके से, एक तरीके से उसको कहते हैं सरेआम, खुलेआम मार दिया जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खून का विजुअल दिखाने के लिए कोई प्लानिंग थी, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। टेलीविजन मैसेजिंग की बात हो रही है। मैसेजिंग, ये मैसेज था कि कुछ बड़ा होगा, लाइव इलाहाबाद जारी रहे। पहले इसको डॉक्टर रूम में मारने की प्लानिंग थी अतीक को, जहां पे उसकी जांच हो रही थी। ये तीनों शूटर गए वहां, दो ने समझाया कि डॉक्टर रूम बहुत छोटा है, यहां मीडिया की भीड़ होगी, मारेंगे तो गोली किसी और को भी लग जाएगी, खामखा में नया बकेड़ा खड़ा होगा, इसलिए इसको थोड़ा सा ओपन आने दो। तो जब वो ओपन आया है तब मारा गया उसको। और मीडिया पे किसी को कुछ ना गोली लगी ना कुछ रहा, गोली मारी गई, उसके बाद एक सिपाही जाके पकड़ लेता है। सर, सबसे बड़ी बात ही यही है कि अतीक मारा जा रहा है, उसका भाई मारा जा रहा है, और दोनों हैंडकफ्स में हैं, हथकड़ी पहने हुए हैं। क्लासिक चीज देखिएगा। और वो आराम से जय जय श्री राम करते हुए जिगाना से, वेल्थर से गोली मार रहे हैं, जिनके पास मैंने फिर आपको बताया कि 9 रुपए नहीं होंगे खाना खाने के, वो मार रहे हैं, जय श्री राम कर रहे हैं और आराम से सरेंडर कर दे रहे हैं। कितनी आसान सी बात है।